भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर। अब आप देख रहे हैं चकल्लस। तो भैया मामला ये है कि दूठो लाइन है। और ये लाइन है ख्वाजा हैदर अली आतिश कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा है खून न निकला। अब किस पे है भैया ये भी बता दें। हमारे जो विश्वगुरु हैं, इनका अलंकार इनका बजता रहता है। इनके एक ही काम है, कपड़ा पहनो, एक अटैची ला दो, हवाई जहाज पे ऊपर वाली सीढ़ी खड़े हो, हाथ हिलाओ, चल दो। ना प्रेस को बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ना लौट के आओ तब बताओ। घूम घाम के आओ, अडानी के लिए कुछ सामान ले आओ, सौदा उदा करके। तो भैया मोदी जी शायद धरती का छोटे छोटा कोनो दसवा बच्चा हो जाना घूमे हो, छच्छा शब्द कहाँ है। अब लेकिन भैया चल रहा है ईरान और इसराइल का युद्ध, और अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने के लिए किससे कह रहा है? चाइना से। अभी कुछ दिन पहले तक ट्रंप ताऊ गरियाते थे चाइना को, और वो उससे मांग रहा है, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है विश्वगुरु को। भैया विश्वगुरु का ये हाल हो गया। रात को हमको सपना आया कि मोदी जी उदास प्रधानमंत्री आवास के बाग में बैठे हैं, मोर को दाना डाल रहे हैं, मोरवा दनवे नहीं चुग रहा है। तो सोचो भैया, जब मोदी जी का मोरवा नहीं दाना चुग रहा है तो अमेरिका कैसे चुगेगा। अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया उनको करा दो। हाँ, एक काम किया मोदी जी ने 4 लाइन ट्वीट किया कि 45 मिनट ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की, और ज्ञान क्या दिया कि भैया आपस में लड़ो झगड़ो ना। अब भैया हमका तो लगा ये तो मामला उल्टा पड़ गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। अब मोदी जी यानी गंगा उल्टी बहा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जब एस जयशंकर साहब अमेरिका गए थे तो खींच के कहे थे कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे वही पहलगाम हम लोग बाद में, हमको टीचर नहीं चाहिए, मतलब उपदेशक। और यहाँ तो मोदी जी उपदेश ठोक दिए ईरान के ऊपर, और कुछ करबे नहीं किए। और वो भी कब? जब सोनिया गांधी ने द हिंदू आर्टिकल लिख दिया, दूसरे दिन ट्वीट कर दिया, पूरा कांग्रेस राशन पानी लेके विश्वगुरु पे चढ़ गई थी, तब जाके बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो भैया मोदी जी का तो ये हाल, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब एक हमारे वो है चाणक्य तथा कथित गृह मंत्री जी अमित शाह जी, अब वो अंग्रेजी पे पिल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को जल्दी शर्म आएगी। अब भैया अंग्रेजी अगर पढ़ा रहे हो लड़का का, खुद पढ़ रहे हो, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पिक्चर देख रहे हो, तो बंद कर दो, नहीं शर्म आएगी। अमित शाह ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि बहुत जल्द अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। और एएनआई ने पहले इसे ट्वीट किया, अरे स्मिता प्रकाश आंटी वाला एएनआई। और उसके बाद उनको याद आया होगा तो मोटा भाई के बारे में लिख दिया, तड़ से डिलीट भी मार दिया, मतलब कोई सबूत ना रहे। लेकिन अब बोल तो गए खुद अमित शाह जी, और बता डाला पता नहीं का पंच प्राण 5 प्रतिज्ञाएं हेन तेन गेन पता नहीं का भैया। अब सोचो अमित शाह जी का लड़का नहीं है जैसा, बीसीसीआई का भी चेयरमैन है, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी है। अब हम सोच सोच परेशान, वो क्या करेगा भाई। अब जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बैठक होगा तो गुजराती में बोलेगा, मराठी में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा कि संस्कृत में बोलेगा, ये हम लोग सोच सोच के भैया रात को नींद ना आए हमको। अब भैया गुजरात, आपको पता होगा गुजरात मॉडल महिला सशक्तिकरण, तो भैया बरेली में गिरोह पकड़ा गया महिलाओं का। 10 महिलाएं थी, 9 पकड़ में आई, 1 फुर हो गई। तो ये भैया वहां क्या करती थी, बताती थी कि हम गुजरात में जो बाढ़ आई थी उसमें हम प्रभावित हैं, हमारी मदद कर दो आर्थिक रूप से। तो किसी से इमोशनल होके, किसी से को डरा धमका के, किसी को गरिया के, ऐसे ऐसे करके वसूली करती थी, 50 रुपया से लेके 500 रुपया, और रेलवे स्टेशन के आस पास करती थी। अब 9 पकड़ में आ गई, पुलिस के हाथ पे चढ़ गई। पुलिस के पास जब शिकायत जाने लगी तो भैया पूछताछ जारी है, पता चला है बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत दिन से काम कर रहा था और जिलों भी कर रहा था। तो ये गुजरात मॉडल था, हमने कहा आपको बता दें।
अब सोनभद्र भी यूपी में ही पड़ता है भैया, और उसका एक गांव है जुगौल गांव, और उसकी सच्चाई ये है भैया कि 75 टोले हैं उसमें गांव में, और 21,278 वोटर हैं और 60,000 की आबादी है। और भैया 75 टोले पर एक ठू लेखपाल है और एक सफाई कर्मचारी है, और कोई विकास वहां नहीं हुआ भैया। हम बताते हैं भैया स्मार्ट सिटी, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया। अरे वो गांव में भैया अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, तब नेटवर्क मिलता है। तो ये ऐसे गांव भी है, मोदी जी कभी ध्यान दे दो भाई, सोनभद्र पर भी कृपा बरसाओ। अडानी जी को ठेका पट्टा वहां भी तो दिए हो आप। ऐसे एक मामला भैया पता चला बाराबंकी का। तो बाराबंकी का एक गांव है, वहां की मुखिया है, मतलब प्रधान जो है सुनीता देवी, लेकिन प्रधानी वहां का देख रहा है पूर्व प्रधान राजेश और पन्ना वर्मा। उनका बेचारी का सुनीता देवी कुछ पता नहीं, टीन के घर में रहती हैं, अब गांव सब हो जाता है काम भैया, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये भी हो रहा है भैया यूपी में। अब चलते चलते आपको भैया एक सवाल हम देके छोड़ जा रहे हैं। अरे अभी 2 दिन से 3 दिन से हल्ला मच रहा है कि स्विस बैंक में भारतीयों का धन 3 गुना हो गया जमा। और मोदी जी 2014 में कह के आए थे, लाला रामदेव अभी जल्दी तक चिल्लाए थे कि काला धन लाएंगे, देश बचाएंगे। और धन लाने तो छोड़ो, वो करिया धनवा 3 गुना फैल गया। माना जैसे सुरसा का मुंह नहीं फैलता है, तो सुरसा के मुंह की तरह काला धन फैला, 3 गुना जमा हो गया। आया आया 1 रुपया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिला तोड़ा 3 गुना। तो भैया जाते जाते हमको कहानी याद आई छोटी सी। कहानी यूं है, जो हमारे विश्वगुरु का हाल है उनका हाल वही है। तो जैसे कोई कभी कभी होता नहीं है, थोड़ी बच्चलन औरत होती है महिला, तो होता क्या है कि उसके बहुत सारे प्रेमी हो जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी कोई नहीं हो पाता है। तो जब मदद की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ कोनो फोटो फ्रेम में खड़े नहीं होता है। तो मोदी जी का हलवा कुछ ऐसे हो गया है, वो हर देश में छछा है, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को किसी को हंसी ठटोली कराए, किसी को बाही पीटियाए, किसी गर्दना पीटियाए, किसी चुम्मा ले आए, सब कहे, फोटो खिंचाए, सब होगा। लेकिन मौके पे मोदी जी के सथवा कोई सच्ची प्रेम का खड़िए नहीं होती है। अब ये मामला भी नहीं समझ में आ रहा, मोदी जी करे तो करेगा, बहुत परेशान है इस समय। अब होता क्या, जब 10वां में रहते हैं मोदी जी, तब लाल लाल आंख रहती है उनकी, बड़ी बड़ी आंख रहती है, बड़ा गंभीर रहता है, लगता है शेर अभी दहाड़ा व काम खत्म। लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो बिना मतलब हंसने लगते ही, कोनो के बाही ठोके हैं, कोनो के कंधा ठोके हैं। और मेलोनी आंटी अगर कहीं मिल गई तो उनसे तो इतना मतलब खुल के मिलते हैं मोदी जी, भैया पूछो ना, जैसे लगता है जन्म जन्म का साथ है उनका। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।